24 घंटे पहले दिल्ली से एक खबर आती है जिसमें एक लड़की के ऊपर तेजाब से अटैक की जाने वाली बातें सामने आती है। पड़ताल तेज होती है और ये पता किया जाता है कि गुनहगार कौन है जिसने लड़की पर यह हमला किया है। लेकिन जैसे जैसे पड़ताल आगे बढ़ती है पता चलता है कि लड़की अपने परिवार के साथ मिलकर खुद साजिश रच रही थी और इसकी हकीकत कुछ और थी। अब दिल्ली पुलिस ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी हैरानी जताई है। एक रिपोर्ट। बाप बेटी की तेजाबी साजिश बेनकाब हो चुकी है। एसिड अटैक का आरोप झूठा साबित हुआ। एक ऐसी साजिश जिसमें पूरी फैमिली शामिल थी। ऐसा षड्यंत्र जो 3 लोगों को फंसाने के लिए किया गया था। दिल्ली में एसिड अटैक का झूठा मामला। एसिड अटैक के झूठ का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। इस साजिश के पीछे की वजह क्या थी? क्या हैरान करने वाले केस में क्या क्या खुलासे हुए? इसको समझने से पहले चलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज। यहां से झूठ कांड की शुरुआत होती है। रविवार सुबह करीब 11 बजे दीपचंद बंधु अस्पताल से दिल्ली पुलिस को एक छात्रा के ऊपर एसिड अटैक में घायल होने की सूचना मिली। लड़की ने मुकुंदपुर निवासी जितेंद्र, उसके दोस्त ईशान और अरमान पर गंभीर आरोप लगाए। लड़की का आरोप था कि अरमान ने उस पर एसिड जैसा तरल फेंका। हमले में उसके दोनों हाथ जल गए। लड़की ने दावा किया कि जितेंद्र उसका पीछा करता था, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो वो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई। एसिड अटैक का आरोप गलत साबित हुआ। पूरे केस का मास्टरमाइंड लड़की का बाप निकला। यही वो कॉलेज है लक्ष्मीबाई कॉलेज, और लक्ष्मीबाई कॉलेज की स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी उसी ने आरोप लगाया था। आरोप लगाया गया था 2 लड़कों के ऊपर, जिसमें से मुख्य आरोपी था जितेंद्र और जितेंद्र के साथ उसके 2 साथी भी थे, ईशान और अरमान। ईशान और अरमान के ऊपर ये पूरा का पूरा आरोप लगाया गया। हालांकि जब दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले को देखा तब पता चला कि ईशान और अरमान दोनों जो साथी बताए गए वो तो दिल्ली में मौजूद ही नहीं थे। आगरा में उनकी लोकेशन मिलती है। और इसके अलावा जितेंद्र, जिसे मुख्य आरोपी बताया गया, वो मुख्य आरोपी भी अपनी बीवी के साथ दिल्ली के ही एक इलाके में था और शॉपिंग कर रहा था। करोल बाग, जो यहाँ से लगभग कम से कम भी 40 मिनट की दूरी पर है, वहाँ पर शॉपिंग कर रहा था। जिस बाइक का जिक्र हुआ वो भी करोल बाग की पार्किंग में खड़ी थी। अब तो उसके पिता ने भी अपने इकबालिया बयान में ये मान लिया है, हालांकि पुलिस के सामने ये बयान दिया है कि एसिड अटैक की पूरी कहानी ही झूठी थी। पुलिस की जांच के दौरान दूध का दूध पानी का पानी हो गया। सीसीटीवी फुटेज से साफ हो गया कि मुख्य आरोपी जितेंद्र घटना के समय लक्ष्मीबाई कॉलेज की जगह करोल बाग में था। जितेंद्र की पत्नी ने लड़की के पिता अकील पर 24 अक्टूबर को यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था। आरोपी ईशान और अरमान अपनी मां शबनम के साथ आगरा में है। शबनम ने अकील के रिश्तेदार पर 2018 में एसिड अटैक का आरोप लगाया था। सुबह एसिड अटैक का आरोप लगा था और शाम होते ही तस्वीर साफ हो गई। पुलिस ने छात्रा के पिता अकील खान को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने कबूल किया कि 3 युवकों को फंसाने के लिए एसिड अटैक की साजिश रची थी। ज्वलनशील पदार्थ एसिड नहीं बल्कि टॉयलेट क्लीनर था। सच तक पहुंचने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला। क्राइम और एफएसएल टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया। जिस बाइक से तीनों के भागने की बात कही गई थी वो भी करोल बाग में मिली। तीनों युवक साथ में कहीं भी नजर नहीं आए। साथ ही घटनास्थल पर तेजाब का कोई भी निशान, बोतल या कांच नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने लड़की के परिवार को रडार पर लिया। इन्वेस्टिगेशन करने में जैसे ही हम आगे बढ़े तो कुछ विरोधाभास नजर आने लगे। तो हमने और गहनता से उसकी अन्वेषण किया और पता चला कि काफ़ी हद तक वो कहानी झूठी है और जिन व्यक्तियों के ऊपर आरोप है वो मौके पे थे ही नहीं। हमने उनको अच्छे से खंगाला, उनका टेक्निकल एनालिसिस किया, सीसीटीवी फुटेज देखा। जो वो कह रहे थे कि हम यहाँ पे थे उन लोगों के बयान लिए, और जब हम पूरी तरह से संतुष्ट हो गए कि वाकई जिस व्यक्ति पे आरोप लगाया जा रहा है वो वहाँ पे था ही नहीं, तो हमने इसको पुराना रिकॉर्ड वगैरह चेक किया। फिर समझ में आया कि जो छात्रा है, पीड़िता थी, उसके पिता के ऊपर एक 2 दिन पहले ही वारदात, जो एलिज्ड वारदात है उससे 2 दिन पहले ही
उसके पिता के ऊपर आरोप लगे थे और वो एक महिला ने लगाए थे। उस महिला के पति को ही फंसाने के लिए ये सारा किया। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस को एसिड अटैक के इस तरह का झूठा मामला पहली बार मिला है। पुलिस अधिकारी भी इस केस पर हैरान है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।